हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। ठीक है, जल्दी से जुड़ जाइए जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं, और जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में आप लोगों का बहुत ही फायदा होने वाला है। ठीक है, और आप लोगों का उसमें कोई खर्चा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो लोग नहीं शेयर करे हैं शेयर कर दीजिए। ठीक है, बस यही छोटा सा काम आप लोगों को करना है, शेयर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन कि आधुनिक काल की किस काव्य धारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है। पीजीटी 2002 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये छायावाद में पाई जाती है। किसमें? छायावाद में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस कवि की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास मिलता है। तो ये मुकुटधर पांडे की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि छायावाद की मूल चेतना किस शब्द समूह से अधिक व्यक्त होती है। छायावाद की जो मूल चेतना है किससे ये अधिक व्यक्त होती है। तो ये प्रकृति का मानकीकरण जो है उससे, मानवीकरण से ज्यादा ये क्या होती है, व्यक्त होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर नेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है जून 2002 में और 1996 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती क्यों, हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। इन पंक्तियों के रचनाकार हैं। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो इन पंक्तियों के रचनाकार हैं कौन? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद है। कौन है? तो जयशंकर प्रसाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की कृति त्रिधारा और मुकुल के रचयिता हैं। तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा की जो कृति है और त्रिधारा कृति है, क्या है? त्रिधारा है, दूसरी क्या है? मुकुल है। इसकी रचना किसने की थी? तो इसकी रचना करने वाली कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है। तो ये माखनलाल चतुर्वेदी का उपनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि वह मादकता ही क्या जिसमें बाकी रह जाए जग का भय। पंक्ति काव्य पंक्तियों के रचयिता हैं, है ना। इन काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो इनके रचयिता हैं हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, ये हरिवंश राय बच्चन की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। तो ये किसकी पंक्तियां हैं? ये भगवती चरण वर्मा की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रगतिशील लेखक संघ की प्रथम अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रथम अध्यक्षता करने वाले कौन थे? तो वो थे प्रेमचंद। ठीक है, कौन थे? तो प्रेमचंद थे प्रथम अध्यक्षता करने वाले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगदान है। तो प्रगतिवाद के जन्म में छायावादी, रोमानियत या पलायनवादी प्रवृत्ति का, हाँ इसका भी है। प्रगतिवादी लेखक संघ की स्थापना, इसका भी हुआ है। मार्क्सवादी प्रभाव भी है। उपयुक्त सभी ही ये क्या है? सही चीजें हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्न पंक्तियों के रचनाकारों को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, आज नदी बिल्कुल उदास थी, सोई थी अपने पानी में उसके दर्पण पर। तो ये है किसकी पंक्तियां? ये हैं केदारनाथ अग्रवाल की पंक्तियां हैं। ठीक है, इसके बाद है घुन खाए सह तीरों पर 12 खड़ी विधाता बाँचे। ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये हैं नागार्जुन की पंक्तियां हैं। ठीक है, किसकी है? नागार्जुन की है। आज मैं अकेला हूं, अकेले रहा नहीं जाता, जीवन मिला है यह रत्न मिला है यह। तो ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये पंक्तियां हैं त्रिलोचन की। इसके बाद है चढ़ी पेड़ महुआ थपाथप मचाया, गिरी थम से फिर चढ़ी आम ऊपर। ये केदारनाथ अग्रवाल की पंक्तियां हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 4 1 3। क्या हो जाएगा? 2 4 1 3 देख लेते हैं किस ऑप्शन में है। 2 4 1 3, तो ऑप्शन नंबर सी में है 2 4 1 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न रचनाओं को उनके रचयिताओं से मिलाइए। ठीक है, इनके
जो रचना है इनके रचयिताओं से क्या करना है, मिलाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर केदारनाथ अग्रवाल, यहाँ पर दिया है युग की गंगा। युग की गंगा किसका है, युग की गंगा। उसके बाद है मिट्टी की बारात, उसके बाद है सतरंगे पंखों वाली, परशुराम की प्रतीक्षा। तो यहाँ पर इसको क्या करना है, मिलाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, नागार्जुन और दिनकर, यही क्या क्रम हो जाएगा, सही हो जाएगा इनकी रचनाओं का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा। तो बैठे ठाले का धंधा कहा था किसने, नंदुलारे वाजपेयी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य लक्ष्य क्या था। प्रयोगवादी कवि का मुख्य लक्ष्य क्या था, तो इनका नई राहों का अन्वेषण, नई राहों का अन्वेषण इनका मुख्य लक्ष्य था। नेक्स्ट है कि रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में है। रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में है, तो ये अंधेरे में, अंधेरे में जो इनकी कविता है उसमें है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंधेरे में कविता में अस्मिता की खोज की बात किसने कहा। अस्मिता की खोज की बात किसने कहा है, तो ये नामवर सिंह ने कहा है। किसने कहा है, तो नामवर सिंह ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शमशेर मूड्स के कवि हैं, किस विजन के नहीं, किसी विजन के नहीं, उक्ति किसकी है, ये उक्ति किसकी है, किसने कहा था, तो ये मलयज ने कहा था। ठीक है, किसने कहा था, मलयज ने कहा था। नेक्स्ट है कि मोचीराम और पटकथा के लेखक हैं। मोचीराम और पटकथा के लेखक कौन है, टीजीटी 2002 में ये पूछा गया है। ठीक है, तो ये किसके, इसके लेखक हैं धूर्मिल, कौन है, धूर्मिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि ब्रजभाषा गद्य की पुस्तक संगार रस मंडन के रचनाकार हैं। संगार रस मंडन के रचनाकार पूछ रहा है, तो संगार रस मंडन के रचनाकार कौन है, विठल नाथ हैं संगार रस मंडन के रचनाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोड़ाकृत गद्य की रचना है, ये राहुल वेल है, कि किसकी रचना है, राहुल वेल है इनकी रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सुमेलित करना है, ठीक है, क्या करना है, सुमेलित करना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरफ नाटक है और दूसरी तरफ नाटककार हैं, तो इनकी रचनाओं को क्या करना है, सुमेल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर भारत दुदर्शा किसका है, तो भारतेंदु का है। भारत दुदर्शा भारतेंदु का है। अमर राठौर, तपसा शरण, ठीक है, लाला श्रीनिवास दास का और सुदामा। ठीक है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमृतलाल नागर ने सूरदास के जीवन पर आधारित खंजन नयन के अतिरिक्त कौन से नाटक की रचना की है। खंजन नयन जो इनका उपन्यास है, उसके अलावा इन्होंने कौन से नाटक की रचना की है सूरदास के जीवन पर। ठीक है, सूरदास के जीवन पर कौन सा नाटक इन्होंने लिखा है, तो चढ़त न दूजो रंग, चढ़त न दूजो रंग, ठीक है, इन्होंने ये नाटक लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाजारे हुस्न का हिंदी रूपांतरण है, 2010 में पूछा गया है पीजीटी में, तो बाजारे हुस्न का क्या हो जाएगा, सेवा सदन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेमचंद का एक सशक्त उपन्यास गोदान है, कैसा है ये, तो ये है कैसा उपन्यास है, ये सामाजिक उपन्यास है। ठीक है, कैसा उपन्यास है, सामाजिक उपन्यास है गोदान। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस उपन्यास में लौरिक चंद्रा की कथा को मत्स्यकटिकम की कथा से जोड़ा है। किसमें इन्होंने जोड़ा है, मत्स्यकटिकम की कथा से, तो इन्होंने पुनर्नवा में, किसमें, पुनर्नवा में जोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चीवर उपन्यास के लेखक हैं, चीवर उपन्यास किसका है, चीवर उपन्यास, ठीक है, चीवर उपन्यास जो है वो किसका है, तो वो है रंगे राघव का। ठीक है, किसका है, रंगे राघव का है। कल की पीडीएफ मैंने दे दिया है टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए जो लोग नहीं जुड़े हैं। ठीक है, वहां से सारी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चाक उपन्यास के लेखक लेखिका है, तो
चौक उपन्यास किसका है? मैत्रेयी पुष्पा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नौकर की कमीज उपन्यास के लेखक हैं। नौकर की कमीज उपन्यास किसका है ये पूछ रहा है, तो नौकर की कमीज किसका है? विनोद कुमार शुक्ल का है नौकर की कमीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा सिपहिया उपन्यास के रचनाकार हैं, तो सबसे बड़ा सिपहिया उपन्यास किसका है ये पूछ रहा है। ठीक है, सबसे बड़ा सिपहिया किसका है? तो वीरेंद्र जैन का है। ठीक है, किसका है? वीरेंद्र जैन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध कहानी दुखवा में कासे कहूँ मोरी सजनी, दुखवा में कासे कहूँ मोरी सजनी किसकी ये रचना है? इसके लेखक कौन है? तो वो है चतुरसेन शास्त्री। ये चतुरसेन शास्त्री की रचना है दुखवा में कासे कहूँ मोरी सजनी, इनकी कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती सर्वप्रथम किस वर्ष और किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो ये 2005 में ये क्वेश्चन पूछा गया है टीजीटी में। ठीक है, तो ये किसमें? 1900 ईस्वी में सरस्वती में। किसमें? 1900 ईस्वी में सरस्वती में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि गोविंद मिश्र के कहानी संग्रह का नाम है। गोविंद मिश्र के कहानी संग्रह का नाम क्या है? नए पुराने माँ बाप, रगड़ खाती आत्माएं, पगला बाबा। उपयुक्त ये सभी ही रचनाएं इनकी हैं। किसकी? विनोद कुमार मिश्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि सर्दी का सबसे बड़ा आदमी लिखने वाले कहानीकार हैं। लिखने वाले कहानीकार कौन है? तो वो है काशीनाथ सिंह। कौन है? काशीनाथ सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बूझत श्याम कौन तू गौरी, बूझत श्याम कौन तू गौरी। ठीक है, इसके लेखक कौन है? तो वो है राम अवध शास्त्री हैं। कौन है? राम अवध शास्त्री हैं। नेक्स्ट एक मिठुआ क्या है? ये क्या है? तो यहाँ पर ये है क्या? अष्टभुज प्रसाद की ये रचना है। किसकी है? अष्टभुज प्रसाद शुक्ल की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डॉक्टर नामवर सिंह की पुस्तक दूसरी परंपरा की खोज किस पर केंद्रित है? ठीक है, ये किस पर केंद्रित है? दूसरी परंपरा की खोज ये पूछ रहा है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी पर रचनाओं पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि किस आलोचक ने आलोचना को द्वंद्वात्मक आलोचना कहा है? द्वंद्वात्मक आलोचना कहने वाले कौन है? तो रामविलास शर्मा है। कौन है? तो रामविलास शर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कलम का सिपाही कब प्रकाशित हुई? कलम का सिपाही जो था वो कब प्रकाशित हुई थी? तो वो प्रकाशित हुई थी 1962 में। कब? 1962 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता मूल रूप में है। मूल रूप में ये क्या है? मतलब कि कौन सी विधा है ये पूछ रहा है। कौन सी विधा है? तो ये है जीवनी। क्या है? ये जीवनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में विभक्त है? अपनी धरती अपने लोग है, ये 3 खंडों में क्या है? विभक्त है। अपनी धरती अपने लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरा जीवन प्रवाह किसकी आत्मकथा है? तो मेरा जीवन प्रवाह ये वियोगी हरिका है। किसका है? वियोगी हरिका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माटी की मूर्ति किस विधा की रचना है? माटी की मूर्ति जो है वो किस विधा की रचना है? तो यह एक क्या है? रेखा चित्र है। ठीक है, क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैंने स्मृति के दीप जलाए किसकी रचना है? मैंने स्मृति के दीप जलाए ये किसकी रचना है? तो ये रामनाथ सुमन की रचना है। किसकी है? रामनाथ सुमन की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि दलित साहित्य की पहली आत्मकथा किसने लिखी? दलित साहित्य की पहली आत्मकथा लिखने वाले कौन है? तो वो है मोहनदास नैमिष राय। कौन है? मोहनदास नैमिष राय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र पुस्तक किसने लिखी? सौंदर्य शास्त्र पुस्तक के लिखने वाले कौन है? तो वो कौन है? वो है ओम प्रकाश वाल्मीकि। ठीक है, कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उठाई गिर आत्मकथा है। उठाई गिर आत्मकथा किसकी है ये पूछ रहा है, तो ये है लक्ष्मण गायकवाड़ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्वाग्रह के संपादक हैं। पूर्वाग्रह के संपादक कौन है?
पूर्वाग्रह के संपादक हैं अशोक वाजपेयी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि आलोचना के संपादक हैं। आलोचना के संपादक कौन है ये पूछ रहा है, तो आलोचना के संपादक है परमानंदा श्रीवास्तव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धूर्मिल को किस काव्य कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो कल सुनना मुझे, कल सुनना मुझे पर इनको मिला था साहित्य अकादमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि वर्ष 2012 का हिंदी साहित्य पुरस्कार किसे मिला, ठीक है, हिंदी साहित्य पुरस्कार किसे मिला था, तो ये मिला था चंद्रकांत देवतले को। किसको मिला था, चंद्रकांत देवतले को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि विधवा विधवा विलपय नित धेनु कटे को लागत हाय गुहार नहीं, पंक्ति किसकी है, ये पंक्ति किसकी है, तो ये पंक्ति है प्रताप नारायण मिश्र की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एकांतवासी योगी किस कृति का अनुवाद है, एकांतवासी योगी किस कृति का अनुवाद है, तो ये है हरमिट का। किसका है, हरमिट का ये अनुवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा है, तो भारत भारती में राष्ट्रीय भावना की रूपरेखा है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की धरती हिलाकर नींद भगा दे ब्रजनाद से व्योम जगा दे, पंक्तियों के रचनाकार कौन है, पंक्तियों के रचयिता कौन है ये पूछ रहा है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये गुप्त की रचना है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथिली शरण गुप्त की प्रथम कविता हेमंत किस पत्रिका में प्रकाशित हुई, प्रथम कविता हेमंत जो थी इनकी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, तो वो प्रकाशित हुई थी किसमें, सरस्वती में, सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट है कि साकेत का काव्य रूप क्या है, तो साकेत क्या है, यह एक महाकाव्य है, क्या है, यह एक महाकाव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिश्र बंधु विनोद का चतुर्थ भाग कब प्रकाशित हुआ, तो चतुर्थ भाग इनका 1934 में प्रकाशित हुआ था, कब प्रकाशित हुआ था, 1934 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है, तो स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के जो लेखक है वो है पदारी एडिशन गिफ्ट, ठीक है, पदारी एडिशन गिफ्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित ग्रंथों को उनके ग्रंथकारों के साथ सुमेलित कीजिए, ठीक है, एक तरफ ग्रंथ है दूसरी तरफ उनके ग्रंथकार हैं, ठीक है, तो इसको क्या करना है, सुमेलित करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं हिंदी साहित्य शताब्दी 20वीं शताब्दी किसका है, हिंदी साहित्य की 20वीं शताब्दी, इसे तो थोड़ा छोटा करना पड़ेगा ही, है ना, तभी ये सारा दिखेगा, है ना, तो ऐसे हो गया है छोटा। अब हम लोग इसको कर लेते हैं मैच, है ना। तो यहाँ पर देखिए हिंदी साहित्य की 20वीं शताब्दी किसका है, नंदुलारे वाजपेयी का है, ठीक है, किसका है, नंदुलारे वाजपेयी का है, ठीक है। उसके बाद है हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य, तो ये किसका है, तो ये अज्ञे का है, हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य। उसके बाद है आदिकालीन हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि, तो आदिकालीन हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि है राम मूर्ति त्रिपाठी का है। हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियां, हिंदी साहित्य का युग और उनकी प्रवृत्तियां, ये किसका है, ठीक है, ये किसका है, तो ये है शिव कुमार वर्मा का, किसका है, शिव कुमार वर्मा का है चौथा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 4 3 2 1, है ना, तो 4 3 2 1 देख लेते हैं किस ऑप्शन में है, 4 3 2 1, 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा 4 3 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है, सत्य नहीं है ये पूछ रहा है, तो सिद्ध साहित्य एक झुकाव सहज साधना की ओर है, ये बात सही है। सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरप्पा है, ये बात भी सही है। सिद्ध साहित्य की रचना चर्यापदों तथा दोहों में हुई है, ये बात भी सही है। सिद्ध साहित्य का प्रयाण पिंगल भाषा में नहीं, डिंगल पिंगल दोनों में हुआ है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संदेश रासक की रचना विधा है, संदेश रासक की रचना विधा क्या है ये पूछ रहा है, तो संदेश रासक क्या है, यह एक खंड काव्य है, क्या है, खंड काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस समय जैसे गाथा से प्रकृत का बोध होता था वैसे ही दोहा कहने से अभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था, कथन किस विद्वान का है, ये कथन किस विद्वान का है ये पूछ रहा है, तो ये कथन है आचार्य शुक्ल का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के
सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध हैं। यह कथन किस विद्वान का है? यह कथन जो है ये किस विद्वान का है? ठीक है, तो यहाँ पर ये कथन किसका है? ये कथन है परशुराम चतुर्वेदी का। ठीक है, किसका है? परशुराम चतुर्वेदी का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गियर्सन के अनुसार आदिकाल की अवधि क्या है? गियर्सन के अनुसार जो है वो आदिकाल की अवधि पूछ रहा है, तो आदिकाल की अवधि क्या है? 700 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक। क्या है? 700 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक है। नेक्स्ट है कि विशलदेव रासो का 12 मासा विरह वर्णन किस मास से प्रारंभ होता है? 12 मासा विरह वर्णन पूछ रहा है कि किस मास से प्रारंभ होता है, तो ये प्रारंभ होता है किससे? कार्तिक मास से। किससे? कार्तिक मास से प्रारंभ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि विद्यापति को रहस्यवादी सर्वप्रथम किसने घोषित किया था? विद्यापति को रहस्यवादी किसने घोषित किया था? तो गियर्सन ने घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रच्छन्न बोध के नाम से किस दार्शनिक को न जाना जाता है? प्रच्छन्न बोध के नाम से किस दार्शनिक को? तो शंकराचार्य को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्ञान परोक्ष के रचनाकार हैं। ज्ञान बोध और ज्ञान परोक्ष के रचनाकार कौन है? तो मलुक दास हैं। कौन है? मलुक दास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अलख दरीबा नाम से किसका सत्संग स्थल प्रसिद्ध है? तो ध्रुवदास का। किसका? एक सेकंड, ध्रुवदास का प्रसिद्ध है। ठीक है, किसका प्रसिद्ध है? तो ध्रुवदास का प्रसिद्ध है। ध्रुवदास नहीं, अलख दरीबा पूछ रहा ना। अलख दरीबा किसका प्रसिद्ध है? तो ये दादू दयाल का। ठीक है, किसका? दादू दयाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुक्मिणी पुनि वैसे ही मरी गई, कुलवंती संत सो सती भई, किस प्रेमाख्यान की पंक्तियां हैं? ठीक है, ये किस प्रेमाख्यान काव्य की पंक्तियां हैं ये पूछ रहा है, तो ये पंक्तियां हैं किसकी? मृगावती की हैं। ठीक है, ये पंक्तियां किसकी हैं? ये मृगावती की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जाकी बुद्धि होई अधिकाई, आन कथा एक कहे बनाई, ये पंक्तियां किस कवि की हैं? ठीक है, ये पंक्तियां किस कवि की हैं? तो ये पंक्तियां हैं उस्मान की। ठीक है, किसकी हैं? ये उस्मान की पंक्तियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कहा करो बैकुंठ ही जाई, जहां नहीं नंद जहां नहीं यशोदा, नहीं जहां गोपी ग्वाल न गाय, पंक्ति किस कृष्ण भक्त कवि की है? तो ये परमानंद दास की हैं। किसकी हैं? परमानंद दास की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जबते प्रीत श्याम ते कीनी, पंक्ति किसकी है? जबते प्रीत श्याम ते कीनी, ये पंक्तियां किसकी हैं ये पूछ रहा है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये भी परमानंद दास की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट है कि निम्बार्काचार्य का वास्तविक नाम क्या था? निम्बार्काचार्य का वास्तविक नाम क्या था? तो वास्तविक नाम इनका क्या था? नियमानंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मो मन गिरधर छवि पे अटक्यों की कवि की काव्य पंक्तियां हैं, ये किस कवि की काव्य पंक्तियां हैं? मो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, किस कवि की काव्य पंक्तियां हैं? ये किस कवि की काव्य पंक्तियां हैं ये पूछ रहा है, तो ये है कृष्णदास की काव्य पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरदास की कौन सी कृति नायिका भेद एवं अलंकार विवेचन से संबंधित है? किसकी? सूरदास की, वो है साहित्य लहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखन जो पाऊं तो पढ़ाऊं जमलोक, देखन जो पाऊं तो पढ़ाऊं जमलोक, हाथ दूजे न लगाऊं वार कर को, पंक्तियां किस कवि द्वारा ये सृजित हैं? ठीक है, ये किस कवि द्वारा सृजित पंक्तियां हैं? तो ये हृदय राम द्वारा सृजित पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि तुलसीदास का वह ग्रंथ कौन है जिससे में ज्योतिष का वर्णन है? ठीक है, ज्योतिष का वर्णन इसमें कौन से ग्रंथ में है? तो वो है रामाज्ञा प्रश्नावली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भूषण का लक्षण ग्रंथ कौन सा है? भूषण का लक्षण ग्रंथ कौन सा है? तो भूषण का लक्षण ग्रंथ है शिवराज भूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। श्रृंगार सप्तशती नाम से बिहारी के दोहों का संस्कृत भाषा में अनुवाद किसने किया? बिहारी के दोहों का संस्कृत भाषा में अनुवाद करने वाले कौन है? तो वो है कौन? परमानंद दास हैं। ठीक है, परमानंद दास ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है?
तो मेवाती राजस्थानी हिंदी की बोली है, मेवाती। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? तो ये दिए थे सुनीत कुमार चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद 28-29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? हुई बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसकी बैठक की अध्यक्षता की थी तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। किसने की थी? डॉक्टर राधाकृष्णन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खड़ी बोली को कौरवी नाम किस विद्वान ने दिया? तो खड़ी बोली को कौरवी नाम देने वाले कौन है? तो राहुल शंकरत्ययन है। ठीक है, राहुल शंकरत्ययन ने दिया था कौरवी नाम। नेक्स्ट है कि बुंदेली किस अपभ्रंश में से विकसित हुई है? बुंदेली, बुंदेली सौरसैनी से विकसित हुई है, नहीं सॉरी, हाँ सौरसैनी से ही विकसित हुई है। किससे? सौरसैनी से विकसित हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि ला का उच्चारण स्थान है। ला का उच्चारण स्थान क्या है? तो ला का उच्चारण स्थान है दंत, दंत है ला का उच्चारण स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ता व्यंजन का मानक क्रम क्या है? ता व्यंजन जो है उसका मानक क्रम पूछ रहा है। तो मानक क्रम हो जाएगा इसका आघोष, अल्प प्राण, दंत, स्पर्श और व्यंजन, है ना, ये हो जाएगा। क्या है इसका उच्चारण स्थान? दंत है, और क्या है? आघोष भी है, और क्या है? अल्प प्राण भी है, और क्या है? स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आता है ना। तो यही क्रम इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि योग रूढ़ शब्द कौन सा है? योग रूढ़ शब्द कौन सा है? योग रूढ़ पूछ रहा है, तो योग रूढ़ शब्द कौन सा है? लंबोदर, लंबोदर, जिसमें तीसरा अर्थ निकले। ठीक है, नेक्स्ट है कि चाय किस भाषा का शब्द है? चाय, चाय चीनी भाषा का शब्द है। चा से चाय, चा से चीनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है? कौन सा शब्द है जो तत्सम का रूप है, ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अंधकार जो है ये तत्सम का रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंधा का तत्सम शब्द है। कंधा का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? तो स्कंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्कंद हो जाएगा कंधा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विज्ञान शब्द में उपयुक्त उपसर्ग है, तो वी उपसर्ग लगा है विज्ञान में, विधन ज्ञान हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अपव्यय, अपव्यय शब्द का विलोम होगा, अपव्यय का मितव्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मितव्यय हो जाएगा अपव्यय का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अंतरंग, अतरंग का सही विलोम होगा, अतरंग का सही हो जाएगा बहिरंग। क्या हो जाएगा? बही रंग हो जाएगा सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सारंग का पर्यायवाची है शारंग, शारंग का पर्यायवाची हो जाएगा मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि चंद्रोदय, चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि का नाम है, तो इसमें गुड़ स्वर संधि है, चंद्रधन उदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सदानंद शब्द का विच्छेद है, सदानंद, सदानंद का विच्छेद क्या हो जाएगा? सदानंद शब्द का। ठीक है, तो सदानंद शब्द का जो विच्छेद हो जाएगा सत धन आनंद, यह एक व्यंजन संधि है। ठीक है, कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि है, सत धन आनंद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख दर्शन में कौन सा समास है? मुख दर्शन, तो मुख दर्शन में कौन सा समास है? मुख के दर्शन, है ना, तो क्या क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा, मुख के दर्शन। नेक्स्ट है कि निम्न में से सरल वाक्य का चयन करें, है ना, सरल वाक्य, एक क्रिया, एक कर्म, एक कर्ता, वही वाक्य चुनना है। उसने कहा कि कार्यालय बंद हो गया है, यहाँ पर की लग गया है इसलिए मिश्र वाक्य हो गया है। सुबह हुई और वह आ गया, यहाँ पर और लग गया इसलिए संयुक्त हो गया। राहुल धीरे धीरे लिखता है, यहाँ पर देख लेते हैं, जो बड़े हैं उन्हें सम्मान दो, यहाँ पर उन्हें लग गया इसलिए ये भी मिश्र, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। राहुल धीरे धीरे लिखता है, एक क्रिया हो रही है, एक कर्ता है, एक कर्म है। ठीक है, राहुल धीरे धीरे क्या कर रहा है? लिखने का काम कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उसने कहा था कि मैं घर जाऊंगा, वाक्य किस प्रकार का है? तो अभी भी मैंने बताया ये मिश्र वाक्य है, कि यहाँ पर लग गया है। ठीक है, कि मैं घर जाऊंगा, ठीक है, तो कि और मैं आ गया है, ये हो गया उपवाक्य। ठीक है, और एक से अधिक उपवाक्य आ गया है इसलिए यहाँ पर मिश्र वाक्य हो गया। नेक्स्ट है कि खेत रहना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ है, खेत रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, खेत रहना। तो शत्रु से
संपत्ति का बचा रह जाना, या फिर इज्जत बच जाना, या फिर वीर गति को प्राप्त हो जाना। तो वीर गति को प्राप्त हो जाना, है ना, वीर गति को प्राप्त हो जाना, युद्ध में हार जाना, ये इसके अर्थ होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आ गया है संगत युग्म को क्या करना है, सुमेलित करना है। तो यहाँ पर शब्दार्थों सहितो काव्यम, वाक्यम रसात्म काव्यम, ये भरत का नहीं है, ये है विश्वनाथ का, ठीक है, ये विश्वनाथ का है, ठीक है, किसका है, विश्वनाथ का है। और ये रमणीयार्थ प्रतिपादिका काव्यम, ये भी विश्वनाथ का है। यहाँ पर शब्दार्थों सहितो काव्यम, ये सही है, भामा का है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित ग्रंथों का रचनाकारों के साथ मिलान कर दीजिए, ठीक है। एक तरफ ग्रंथ है, दूसरी तरफ क्या है, रचनाकार है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, ठीक है, 103 है ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं वक्रोत जीवितम, वक्रोत जीवितम किसका है, ये कुंतक का है, किसका है, कुंतक का है। 10 रूपक किसका है, तो 10 रूपक है धनंजय का। उज्जवल नीलमणि किसका है, तो उज्जवल नीलमणि है रूप गोस्वामी का। अलंकार सर्वस्व किसका है, तो ये रुय्यक का है, ये किसका है, रुय्यक का है। यहाँ पर 3 4 1 2, 3 4 1 2 देख लेते हैं किस ऑप्शन में है, 3 4 1 2, 3 4 1 2 है ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेलन सिखाए अली भले चतुर अहेरी मार, कनन चारी नयन मृग नागर नारुन शिकार, ये इसमें कौन सा रस है, ये पूछ रहा है। इन पंक्तियों में कौन सा रस है, इसमें संगार रस है। कौन सा रस है, संगार रस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब लो लसानी अब ना नसई हो, अब लो लसानी अब ना नसई हो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जगे फिर ना दसई हो, ये इसमें कौन सा रस है, ये तुलसीदास की पंक्तियां हैं, ठीक है। पंक्तियां किसकी हैं, तुलसीदास की। रस कौन सा है, शांत, पंक्तियां हैं तुलसीदास की, रस है शांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्भय स्वागत करो, निर्भय स्वागत करो, मृत्यु का मृत्यु एक विश्राम स्थल है, इसमें कौन सा रस है, ठीक है, इसमें कौन सा रस है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसमें शांत रस है, किसका, कौन सा रस है, शांत रस है। नेक्स्ट है कि इस रस सूत्र की सर्वाधिक प्रामाणिक व्याख्या मानी जाती है, तो रस सूत्र की सर्वाधिक प्रामाणिक व्याख्या अभिनव गुप्त की मानी जाती है, किसकी, अभिनव गुप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि रस शांत रस का अस्थायी भाव तमन्यवाद को मानने वाले आचार हैं, मानने वाले आचार कौन है इसमें, तो वो है कौन, वो है भामा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि रस निष्पत्ति की प्रक्रिया में साधारणीकरण की परिकल्पना करने वाले प्रथम आचार हैं, परिकल्पना करने वाले प्रथम आचार कौन से हैं ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भट्ट नायक है। कौन है, भट्ट नायक है। यहाँ पर 1 सेकेंड 8वें का थोड़ा सा देख लेते हैं। शांत रस का अस्थाई भाव तमन्यवाद को मानने वाले आचार, मानने वाले आचार कौन है, अभिनव गुप्त है, ठीक है, भामा नहीं है, अभिनव गुप्त है, ठीक है, कौन है, अभिनव गुप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कि चंपक हरवा गर मिलई अधिक सुहाय जन परे सिय हियरे जब कुंभिलाए, सिय हियरे जब कुंभिलाए, ये इसमें पूछ रहा है। तो इसमें उन्मिलित क्या है, उन्मिलित रस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के, जिये बिन देहु नदी बिन वारी और तेरे ही नाथ पुरुष बिन नारी, इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें विनोक्ति अलंकार है। कौन सा अलंकार है, विनोक्ति अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूचियों को सुमेलित कीजिए तथा सही कूट को चुनिए, है ना। एक तरफ क्या है, रचनाएं हैं, दूसरी तरफ रचना है, ठीक है, एक तरफ रचनाकार है, दूसरी तरफ रचना है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर मांग की रचना क्या है, तो शिशुपाल बधम है, मांग की रचना शिशुपाल बधम है। भास की क्या है, तो स्वप्न वासुदत्तम है। भारवी की क्या है, तो भारवी का है किरातार्जुनियम, भारवी का है किरातार्जुनियम। भवभूत का है उत्तर रामचरितम, भवभूत का क्या है, उत्तर रामचरितम है। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2 देख लेते हैं किस कूट में है, 3 4 1 2, तो 3 4 1 2 है ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 3 4 1 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है किरातार्जुनियम के प्रत्येक स्वर का अंतिम पद है, अंतिम पद इसका क्या है, तो अंतिम पद है लक्ष्मी, और शुरू किससे होता है,
श्री से शुरू होता है और लक्ष्मी से अंत हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वामा कुलस्य धामा में वामा शब्द का अभिप्राय है। वामा शब्द का अभिप्राय क्या है, ये पूछ रहा है। वामा शब्द का क्या अभिप्राय है? तो वामा शब्द का अभिप्राय क्या हो जाएगा? विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां, विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर रामचरितम का प्रधान रस क्या है? उत्तर रामचरितम का प्रधान रस है करुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाट्य शास्त्र के प्रेरता हैं, नाट्य शास्त्र के प्रेरता हैं भरत मुनि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भित्थर्थानाम भयेतु के योग में कौन सी विभक्ति होती है? भित्थर्थानाम, तो भित्थर्थानाम में कौन सी होती है? पंचमी विभक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रामम परिता में कौन सी विभक्ति है? ग्रामम परिता, ग्रामम परिता गांव के चारों ओर, अब तो पता चल ही गया होगा, द्वितीय विभक्ति है इसमें, कौन सी है? द्वितीय विभक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रामम निक्सा नदी अस्ति, गांव के निकट नदी है, गांव के निकट क्या है? नदी है ना, तो इसमें भी क्या हो जाएगा? निकट, पास, दूर, चारों ओर, है ना, ये सब शब्द किसमें आते हैं? द्वितीय में आते हैं। नेक्स्ट है कि जगत शब्द के चतुर्थी एक वचन का रूप है। जगत शब्द के चतुर्थी एक वचन का रूप पूछ रहा है, तो जगते हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही मिलान बताइए, है ना, सही मिलान बताना है यहाँ पर। तो धर्मवीर भारती का क्या है? धर्मवीर भारती का, तो धर्मवीर भारती का है अंधा युग। नरेश मेहता का क्या है? वन पाखी सुनो। अज्ञे का क्या है? इतलम है। गिरिजा कुमार माथुर का क्या है? एक सेकंड, छोटा ही करना पड़ेगा, है ना, तो यहां से देख लिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वन पाखी, फिर मंजीर, फिर अंधायुग, फिर इतलम। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए वन पाखी सुनो, मंजीर, अंधायुग और इतलम, है ना, ये इसका क्रम क्या है? सही है, क्रम क्या है इसका? सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि नाव के पांव और हिमदंश किसकी काव्य कृतियां हैं? नाव के पांव और हिमदंश जो हैं ये किसकी काव्य कृतियां हैं, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जगदीश गुप्त की है। ये किसकी है? जगदीश गुप्त की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक हैं। हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक हैं श्याम सुंदर दास हैं। कौन है? तो श्याम सुंदर दास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि असंगत युग्म बताइए, है ना, असंगत युग्म को क्या करना है? बताना है। यहाँ पर कृष्ण बिहारी मिश्र का बेहा का जंगम, डॉक्टर देवराज का प्राश्चिक, तो यहाँ पर असंगत को बताना है। ठीक है, रमेश कुंतक मेघ का साक्षी है सौंदर्य, और रमेश चंद्र शाह का है वागर्थ ना, तो यहाँ पर कौन सा असंगत है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी असंगत है, डॉक्टर देवराज का प्राश्चिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? तो किसने दिया था? ये सुनीत कुमार चटर्जी ने दिया था। किसने? सुनीत कुमार चटर्जी ने दिया था। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, सुस्त रहें, मस्त रहें। और जो लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाएं। ठीक है, क्योंकि टेलीग्राम चैनल से आप लोगों का बहुत ही फायदा हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।